हाय एवरीवन, आज मैं मेकअप ट्यूटोरियल डाल रही हूँ। ये आपको डेली के लिए काम आएगा। आप ऑफिस गोइंग हो, टीचर हो, कोई भी प्रोफेशनल आपका है तो आप उसमें ये मेकअप कैरी कर सकते हो। होप आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड फॉलो कीजिए। और मेरा इंस्टाग्राम चैनल भी है अपराजिता_मेकअप स्टूडियो, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ भी मैं कोलैबोरेशन के वीडियोज़ डालती हूँ और मेकअप के वीडियोज़ डालती हूँ। होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए। आप कंटिन्यू कीजिए, मेरे मेकअप को देखिए। थैंक यू। लेट्स स्टार्ट द मेकअप। मैं एक वाइप से पहले फेस को क्लीन करूँगी अच्छे से। इस तरह के वाइप्स मार्केट में आते हैं। इस तरह से फेस को क्लीन करना है। मेकअप में स्किन प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्किन अच्छे से प्रेप करते हो तो आपका मेकअप बहुत ही फ्लॉलेस और ग्लोइंग लगता है। सबसे पहले हम करेंगे CTM के लिए मैं क्लींजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग पे काम करूँगी। क्लींजर के लिए मैंने क्लीन कर लिया है अपना फेस, और फिर टोनर के लिए मैं स्ट्रिक गोल्ड का यूज़ कर रही हूँ। आपके पास जो भी टोनर है आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। उसे दूर से स्प्रे करना है लाइक दिस। मैं अप्लाई कर रही हूँ मॉइस्चराइज़र। आपके पास जो भी मॉइस्चराइज़र हो आप अप्लाई कर सकते हो। मॉइस्चराइज़र क्या करता है, हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है। अगर आपका स्किन हाइड्रेट नहीं होगा तो बेस आपका फट सकता है, ग्लोई नहीं होगा। इसलिए आप अच्छे से मॉइस्चराइज़र दीजिए स्किन को। अगर आपका ओवर ड्राई स्किन है, बहुत जल्दी ड्राई होता है, तो हो सकता है 2 या 3 बार आपको मॉइस्चराइज़र लगाने की ज़रूरत पड़े। और अगर आपका ऑयली स्किन है तो हो सकता है कि थोड़े से में ही आपका अच्छे से मॉइस्चर हो जाए स्किन। इस तरह से लगाकर इसे छोड़ देना है। हर एक प्रोडक्ट के बीच में 2 से 3 सेकंड का डिफरेंस दीजिए। अगर आप फटाफट अप्लाई करेंगे तो एक दूसरे के साथ वो मिक्स एंड मर्ज हो जाएगा, तो उतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं आएगा। ठीक है, फिर हम अप्लाई करेंगे। ये हो गया हमारा CTM मॉइस्चराइज़र कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे क्या, अगर आपको कंफर्टेबल है तो आप बेस पहले कर सकते हो या पहले आई मेकअप कर सकते हो। तो पहले मैं बेस मेकअप कंफर्टेबल फील करती हूँ करना। अगर मेरा अनइवन स्किन है जहाँ पे मुझे करेक्टर की ज़रूरत है, वहाँ मैं स्किन को करेक्ट करूँगी। जैसे मेरे अंडर आई एरिया पर, माउथ एरिया पर और ये फोरहेड पर मैं अच्छे से कंसील करूँगी। मैं यूज़ कर रही हूँ मार्स का कंसीलर पैलेट। आपके पास जो भी कंसीलर हो, आपके स्किन डार्क, लेकिन याद रखना है स्किन से 2 करेक्टर डार्क करना है। जैसे इसमें बहुत सारे कंसीलर हैं, तो मैं डार्क के लिए ये वाला मुझे सूट करेगा, तो मैं इस पर अंडर आई एरिया पे कवर करूँगी। मैं अभी ऑरेंज करेक्टर यूज़ नहीं कर रही हूँ। पहले लोग ऑरेंज लगाते हैं, फिर वो मुझसे बहुत हेवी बेस बनता है, लेकिन मैं अप्लाई नहीं कर रही हूँ। आप चाहे तो कर सकते हो। इसे मैं फिंगर के हेल्प से इस तरह से अंडर आई एरिया में, आप चाहे तो मिरर के सामने कर सकते हो। मिरर में इस तरह से, जहाँ नोज एरिया हो गया, माउथ एरिया, पहले जो अनइवन स्किन है उसको हम इवन करेंगे। अगर नहीं करेंगे और आप इसके ऊपर फाउंडेशन लगा लोगे तो वो ग्रे में लगेगा, ग्रे कन्वर्ट हो जाएगा वो आपका, क्योंकि इस तरह से। और अगर आपका फिंगर से लग गया है, अगर आप ब्रश से कंफर्टेबल नहीं हो या, तो आप क्या कर सकते हो, इस तरह का ब्यूटी ब्लेंडर है, इसको पानी में अच्छे से छोड़ देना है। ठीक है, 2 से 3 सेकेंड छोड़ोगे तो ये अच्छे से पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको अच्छे से स्क्वीज़ कर लेना है। पानी जितना हो सके अच्छे से निकाल कर उसे आप थोड़ा देखोगे तो ये इस तरह से स्पॉन्ज बन जाता है बिल्कुल। ठीक है, अब मैंने जो फिंगर से कंसीलर लगाया है उसको मैं सेट कर दूंगी इस तरह। क्रीम में है, क्रीम फॉर्म में कंसीलर है, लिक्विड में भी आता है। इस तरह से अप्लाई करनी है।
मैं ले रही हूँ स्किन से सेम। पहले मैंने डार्क कंसीलर लिया था, अब मैं न्यूट्रलाइज करने के लिए एक लाइट शेड ले रही हूँ। जहाँ जहाँ आपने डार्क किया था वहाँ पर लाइट करना है इस तरह से। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी मुझे डीएम कर सकते हो, कमेंट डाउन कर सकते हो। मैं ऑनलाइन क्लासेस भी देती हूँ। बहुत इजी टेक्निक में मैं आपको पर्सनल मेकअप सिखा सकती हूँ। अगर आप ऑफिस गोइंग हो, कॉलेज गोइंग हो, प्रोफेशनल हो, टीचर हो, तो आप कैसे मेकअप करके आप डेली वेयर में अपना मेकअप कर सकते हो, स्किन को केयर कर सकते हो। स्किन प्रिपरेशन क्लासेस में सब कुछ दिया जाता है। 3 डेज़ का मेरा ऑनलाइन क्लासेस चलता है जिसमें मैं सेल्फ मेकअप सिखाती हूँ। बहुत मिनिमम प्राइस में मेरा क्लासेस लेती हूँ मैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप डीएम कर सकते हो, मुझे कमेंट कर सकते हो। अगर आप मुझे यूट्यूब से देख रहे हो और इंस्टा से देख रहे हो तो मुझे डीएम करना। ये मेरा कंसीलिंग हो गया। आप पहले मेरा फेस देखे होंगे और अभी में कितना शाइन आ गया है। इस तरह से मैंने कंसील कर लिया है। अब मैं फाउंडेशन लगाऊंगी। फाउंडेशन के लिए मैं अप्लाई कर रही हूँ, मेरे पास है वेलवेट मेट फाउंडेशन। प्रोफेशनल अभी जो होंगे उनके पास ये फाउंडेशन होगा, और अगर जो बिगनर होंगे अभी उनको टाइम है, अगर नहीं है तो आप इसको ले सकते हो। इसको ऐसे अप्लाई करना है, ठीक है। फाउंडेशन ये वेलवेट मैट फाउंडेशन है। एक सेट लाइट भी ले सकते हो जैसा आपका मन है। आपको अगर लाइट मेकअप पसंद है, अपनी स्किन को वाइटनेस दिखाना है, लेकिन अभी करेंटली वैसा मेकअप अभी कोई पसंद नहीं करते हैं। जो आपका स्किन टोन है, स्किन का कलर है, उसको ही इन्हांस करना ही हम प्रोफेशनल अभी ऐसा सिखाते हैं और सीखते भी हैं। पहले की मेकअप और अभी के मेकअप में बहुत फर्क आ गया है लोगों का। कस्टमर या क्लाइंट्स हमसे वही डिमांड करते हैं, उनको ज़्यादा ब्रिटिश टोन नहीं पसंद आता। अब ये ब्यूटी ब्लेंडर से मैं इसको, ये फटाफट ड्राई हो रहा है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ड्राई होने में। ये मैट फाउंडेशन है तो ये ऑयली स्किन के लिए अच्छी है। दिस इज अ मैट फाउंडेशन। मैं इसे इसलिए अप्लाई करी क्योंकि मेरा कॉम्बिनेशन स्किन है, मुझे माउथ एरिया और फोरहेड पे बहुत स्वेट आता है। तो जो ऑयली स्किन वाले आप इसे ले सकते हो। मैं कॉन्टोरिंग करूँगी। कॉन्टोरिंग के लिए मैं ब्रश ले रही हूँ आई मैजिक का। इसमें नंबर नहीं लिखा है, बस आप ब्रश को देखकर, उसके ब्रिसल्स को देखकर आप पता कर सकते हो वो ब्रश कहाँ से अप्लाई होगा। अब जैसे मेरे फेस बहुत थिन है तो मुझे ज़्यादा कॉन्टोरिंग की ज़रूरत नहीं है। बस मैं नोज़ भी मेरा काफ़ी अच्छा है, उसमें मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। बस मेरा फोरहेड बड़ा है, तो फोरहेड और नोज़ को कितना मेज़रमेंट करनी है। अगर आपका नोज़, आप यहाँ पे ब्रश रखना दोनों आईज़ के बीच में और देखो कहाँ पर ये फिनिश हो रहा है, नोज़ का टिप आपका कहाँ आ रहा है, बस आप उसी से ऊपर जाओ, ठीक है। मुझे लगता है ये देखो यहाँ तक ये मेरा एक्स्ट्रा है, तो मैं इसको यहाँ से कट करूँगी। एक लाइन यहाँ से दे दिया जाएगा, दिख रहा होगा, ठीक है। मैं लाइन थोड़ा सा कम करती हूँ, ये देखिए यहाँ से मैं इसको कट करूँगी। यानी ये मेरा इतना एरिया मुझे ये हाईलाइट करना है और यहाँ से मेरा ये पीछे कॉन्टोरिंग चलेगी, ठीक है। ये मेरा काफ़ी ब्रॉड है तो उसको मैं कट करूँगी। बाकी मेरे फेस में ना यहाँ कट की ज़रूरत है ना यहाँ ज़रूरत है, कोई भी एक्स्ट्रा मेरा फैट नहीं है। अगर आपका यहाँ से फैट एक्स्ट्रा होता या चबी चिक्स होती तो हम उसे थिन दिखाने के, पतला दिखाने के लिए हम उसको कट करते,
बट मुझे ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपको ज़रूरत है तो मैं आपके लिए बताऊंगी, जिसके चिक्स काफ़ी हैवी है, तो आप ये जो ईयर का टिप है ना, बस वहाँ पे आप ऐसे ब्रश रखोगे और यहाँ से ये वाले पॉइंट आप देख रहे हो, उसको डाउन करना है और इस तरह से कट करनी है यहाँ से, ठीक है। जैसे मेरा इस तरह से ऊपर जाएगा क्योंकि मेरे चिक्स पतले हैं, इसको थोड़ा लिफ्ट करना है, तो मैं इसको यहाँ से ऐसे ऊपर ले जाऊंगी, ठीक है। और अगर आपका ये वाला काफ़ी हेवी है तो इसको हम यहाँ से कट करेंगे और यहाँ से अंदर चले जाएंगे, ठीक है। अब मैं इस तरफ नहीं करूँगी अपना, बस मैं आपको सिखाने के लिए ये मैं दिखला रही हूँ, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ से इस तरह से ऊपर की तरफ करना है, नीचे नहीं, इस तरह से ऊपर ले जाना है इसको, ठीक है, यहाँ से। और ये जो मैंने अपना चिक्स को अपलिफ्ट की हूँ, तो इसको उसको ऊपर की तरफ उठाना है, ऐसे वहीं पे ब्लेंड करनी है, इसको ड्रैग नहीं करना, नहीं तो ये नीचे कटेगा। ओके, आपको दिख रहा होगा, लाइट में और कम करती हूँ, ये देखिए, ठीक है। और इसको नीचे की तरफ इस तरह से नीचे आना है। अगर आपका फैटी है ज़्यादा, यहाँ पर लेयर है, तो उसको कट करना है, इस तरह से नीचे की तरफ लाना है, उसको ड्रैग करनी है। इसको या तो आप इस तरह से ब्लेंड करोगे तो ये यहाँ पर आएगा, और आपका अगर जो नेक एरिया वो काफ़ी मोटा है तो आप उसको नीचे की तरफ लाओगे, तो वो एक तरह से शैडो क्रिएट करता है। ये इस तरह से कट करनी है, ठीक है। ऊपर हम करेंगे कॉन्टोरिंग। हमारा क्रीम का काम अब हो चुका है। क्रीम के काम के बाद अब हम कभी भी इसमें क्या करना है, जितना भी क्रीम का काम है ना, एक साथ कर लो। अगर आप एक बार क्रीम एक बार पाउडर कोटिंग करोगे ना, तो आपका पैच हो जाएगा स्किन, और पैची स्किन होगा तो मेकअप आपका ख़राब हो सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, ब्लश। ब्लश के लिए मैं यहाँ पे इनसाइड का ब्लश ले रही हूँ और स्माइल करना है, और ऐसे डायरेक्ट हम यहाँ पर अप्लाई नहीं करेंगे प्रोडक्ट, पीछे से आएंगे आगे की तरफ, ताकि जो भी अगर ज़्यादा प्रोडक्ट है तो वो पीछे चला जाए, लाइक दिस। ठीक है, ये हो गया हमारा ब्लश। अब हम ब्लश को चिन एरिया पे, नोज एरिया पे, और मैं स्माइल इस तरह से। मेरा ये कट मार्क्स है, एक बचपन में मेरा एक्सीडेंट में कटा था ये, तो इसको अवॉइड कीजिए, क्योंकि हम कितना भी हो ना, बर्थ मार्क हो या कुछ, तो उसे मेकअप से हाइड नहीं कर सकते। जो भी कट मार्क्स होता है वो हाइड नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं स्किन में आपके दिखते ही हैं। तो इस तरह से ये हमारा ब्लश का काम हो गया, ठीक है। अब मेकअप में कुछ फ़र्क लग रहा है ना। हम लड़कियों को ब्लश बहुत पसंद आता है ना। किन को ब्लश पसंद है वो कमेंट कीजिए, और पिंक हार्ट भेजना ब्लश के लिए। मैं यूज़ कर रही हूँ सेटिंग पाउडर, जो मेरे पास PSE का है। सबसे पहले मैं इस तरह से ब्रश प्रोडक्ट को लेकर डायरेक्ट अपने फेस पर नहीं लगानी है, उसको थोड़ा जितना प्रोडक्ट की ज़रूरत है अंडर आई एरिया इस तरह से। आप ब्रश से भी कर सकते हो, पिज़्ज़ा पफ से कर सकते हो। आई एम कंफर्टेबल, मुझे ब्रश के हेल्प से काम हो जाता है। एक्चुअली हम जो मेकअप आर्टिस्ट है ना, हमें हर तरह से काम करना आता है। ब्रश हो, पफ हो, ऐसा नहीं है कि हमें एक ही काम करना है, एक ही ब्रश यूज़ करनी है। हमें जो मिलता है, मुझे लाइटली मैं ऐसा करती हूँ कि हर कुछ से काम करना मुझे पसंद आता है। मैं ब्यूटी ब्लेंडर से भी काम कर लेती हूँ, ब्रश से भी काम कर लेती हूँ। कभी कभी क्या होता है ना कि हमें वो प्रोडक्ट उस समय नहीं मिल रहा होता, जब हमें वो काम की ज़रूरत है ना, लगता है कि अरे कहाँ रखा था।
बहुत हड़बड़ी हो जाती है हमें काम के टाइम में, तो कभी कभी होता है ऐसा कि हमें जो मिला उससे काम कर लेते हैं। आईब्रो सेटिंग के लिए बहुत सारे मार्केट में आते हैं, कोई पेंसिल से करता है, कोई आईब्रो पैलेट से करता है। मैं आईब्रो पेंसिल को भी प्रेफर करती हूँ, और आईब्रो की जो आते हैं ना प्रोडक्ट्स सेट करने के लिए, इस तरह से इसको अप्लाई करनी है। ठीक है, ऊपर की तरफ आपको आईब्रो लेकर जाना है, तो एक लाइन अंडर ऐसे लाइन बनाकर इस तरह से। ब्लैक यूज़ नहीं करनी है, वो बहुत अच्छा नहीं लगता है ब्लैक आईब्रो। इस तरह से आईब्रो, अब देखो मेरा कितना पतला आईब्रो है, और इस तरह से अभी मैंने इसको बनाया है। इस तरह से मैं दूसरे में भी करूँगी। करने के लिए अगर आप चाहे तो इस पे डायरेक्ट कंसीलर तो मैंने लगा लिया है, एक थोड़ा सा और मैं हल्का लाइट कंसीलर इस तरह से आंखों की लीड पर लगाऊंगी, ताकि थोड़ा पॉप अप कंसीलिंग करना हो। ठीक है, क्रीम कंसीलर है तो मैंने, ये हेवी होता है क्रीम कंसीलर, तो इसको मैं आंखों पे इस तरह से कर लिया फिंगर से, और मेरा ब्यूटी ब्लेंडर उससे इसको मैं मिक्स कर लूँगी। पूरी आंखों पे मर्ज करना है इसे इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस है कि आप डायरेक्ट आई शेडो से आई मेकअप कर सकते हो, और अगर आपको पाउडर कोटिंग करना है तो इसके ऊपर आप एक कॉम्पैक्ट पाउडर हो या आप लूज़ पाउडर हो, ऐसे, ये मेरे पास कॉम्पैक्ट है, तो इस पे ब्रश पे मैं लुक लेकर ऐसे आईज पे यहाँ पर इसको सेट कर सकती हूँ ऐसे। और अगर नहीं तो आप आई शेडो भी पाउडर जैसा ही होता है, तो अगर मैं डायरेक्ट आई शेडो को भी अप्लाई कर सकती हूँ। अब जैसे मैंने यहाँ ब्लैक पहना है, तो मैं इसके साथ ब्राउन स्मोकी या स्मोकी ब्लैक स्मोकी कर सकती हूँ। मैं इसके साथ आज ब्लैक स्मोकी नहीं, ब्राउन स्मोकी करना पसंद करूँगी। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ आई मैजिक प्रोफेशनल कॉस्मेटिक्स प्रो आई शेडो पैलेट। तो सबसे पहले मैं आँखों पे एक ब्रश ले रही हूँ मैं, ऑरेंज, पहले मैं इस तरह से ऑरेंज लेकर आई शेडो मैं इस तरह से क्रीज एरिया पर, बहुत हेवी मैं आई मेकअप आज नहीं करने वाली हूँ, बहुत लाइट करूँगी। ब्रश की हेल्प से आप अच्छे से इसको कोई भी मेकअप में पैच नहीं होना चाहिए, अच्छे से ब्लेंडिंग अच्छी होनी चाहिए आपकी। ठीक है, इस तरह से कर लिया। अब मेरा देखो ये शेडो बन गया है, अब ये ज़्यादा अच्छे से डिफाइन दिख रहा है मेरा एरिया। ठीक है, लीड एरिया। तो अब मैं इस पर अप्लाई कर रही हूँ, ब्राउन की तरफ मैं जाऊंगी, ऑरेंज से नीचे ब्राउन, फिर मैं इस एरिया पे ब्राउन करूंगी। ब्राउन स्मोकी कर रही हूँ, इसीलिए मैं ऑरेंज से नीचे ब्राउन इस तरह से। ये मेकअप आप कभी भी कर सकते हो, किसी भी ड्रेस कोड के साथ कर सकते हो। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं कि मैंने इस ड्रेस को पहना है तो मैं कौन सा आई मेकअप करूँ। मैं ऐसा आई मेकअप बता रही हूँ जो आप सभी ड्रेस के साथ कर सकते हो। अगर आपने येलो पहना है, रेड पहना है, ब्लैक पहना है, कोई भी कलर के ड्रेस के साथ ये आई मेकअप आपका चलेगा। ठीक है, पहले मैंने ऑरेंज दिया, फिर मैं ब्राउन की तरफ आई हूँ। इस तरह से अच्छे से लगाना है, दोनों को मिक्स करना है। ठीक है, ले रही हूँ यहाँ रहने का काजल है, इस लाइन
आईलाइनर के लिए मैं काजल लगाऊंगी। इसको अच्छे से इस तरह से पुल करो और एक हल्का सा थिन लेयर बनाना है, ठीक है, काफ़ी मोटा नहीं। एक्चुअली मेकअप क्या है ना, जैसा आपका मूड है ना आप वैसा मेकअप कर सकते हो। आपको चाहे तो आप लाइट करो, पतला करो, मोटा करो, दैट इज़ योर मूड कि आपका कैसा आज का मूड है, आप कैसा दिखना पसंद कर रहे हो। एक मेकअप आपके थॉट को बताता है कि आज आप कैसा फील कर रहे हो। आपका मेकअप आपको वो प्रेजेंट करता है, ठीक है। ये देखो क्लियर दिख रहा है, ऑरेंज, ब्राउन एंड ब्लैक आईलाइनर मैंने काजल से बनाया है। बहुत सिंपल है, आप कोई भी ड्रेस में इसे कैरी कर सकते हो। अगर आप देखो ये मेरा मैट है, आप इसको थोड़ा सिमरी देना चाहते हो तो सिमरी के लिए मैं हल्का गोल्डन इसमें सिमरी सेट भी सकते हो। आप देखोगे जो आई शेडो पैलेट होता है ना, आप मेरे क्लासेस ज्वाइन करोगे तो मैं आपको प्रोडक्ट नॉलेज भी दूंगी कैसे ये सेट बना होता है, किस तरह से कौन से कलर को यूज़ करना है। बहुत सारे पैलेट होते हैं, समझ में नहीं आता कि ये पैलेट लूँ या ये पैलेट लूँ, तो मैं प्रोडक्ट नॉलेज भी पूरा बताती हूँ आपको। तो मैं यहाँ पे गोल्डन स्मोकी इस तरह से आँखों को बंद करिए और यहाँ लीड पर लगा लीजिए ऐसे। बहुत इजी टेक्निक मैंने यहाँ समझाया है आपको, बहुत इजी टेक्निक है ये। मैट हो गया और इसी पे मैंने शिमर लगा दिया तो ये शिमरी में कन्वर्ट हो गया। ये है शिमरी आई मेकअप, ठीक है। आप बताओ कि आपको शिमरी पसंद आ रहा है या मैट, ठीक है। आप ऑफिस गोइंग हो तो ऑब्वियसली आप शिमरी नहीं लगाओगे, और अगर आप इसे पार्टी में कैरी कर रहे हो, कहीं बर्थडे जा रहे हो या आपका बर्थडे पार्टी है तो आप शिमरी लोगे ना ऑफ कोर्स। तो आप ऐसे डेली वेयर में इसको ऐसे वेयर कर सकते हो, और अगर आपको पार्टी चाहिए, कॉकटेल जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, किसी भी पार्टी को थ्रो कर रहे हो तो आप इस तरह का शिमरी ग्लिटरी दे सकते हो, ठीक है। डिपेंड करता है आज आप कहाँ जाने वाले हो, कैसे पार्टी कर रहे हो, इस तरह से देना है शिमर, ओके। फिर मैं काजल लूँगी, मैं ब्लैक आई शेडो लेकर ये जो हमने आई का किया था, काजल लगाया था, उस पर अच्छे से इसको ब्लेंड कर देंगे। ठीक है, जिससे वो फैलेगा नहीं, मर्ज देखो है ना, ये इस तरह से इसको ब्लेंड कर देना है काजल को। अब डिफरेंस दिख रहा है ना, इसको अच्छे से ब्लेंड कर दीजिए। ये रहा, ठीक है। यूज़ कर रही हूँ मास्कारा। आईज़ को क्लोज करके भी लगा सकते हो, अगर मैं क्लाइंट को कर रही होती तो भी आईज़ क्लोज करती, बट खुद लगाना है तो मैं आईज़ ओपन करके एक आँखों को बंद करना, एक आँख को खोलना। अब मैं यूज़ करूँगी हाइलाइटर। हाइलाइटर के लिए आप हाइलाइटिंग पॉइंट जो है आपकी उस पर हाईलाइट करेंगे हल्का सा। लाइटिंग लगाने के बाद ये कितना शाइन करने लग गया ना। मेरा मेकअप हो गया है डन।
आपको बताइए कैसा लग रहा है ये मेरा मेकअप, जिसे आप डेली कैरी कर सकते हो और बहुत इजी वे में कैरी कर सकते हो। कुछ ज़्यादा नहीं है मेकअप करना। पहले जो बिगनर होते हैं हमें भी डर लगता था कि मेकअप कौन सा यूज़ करना है, कितना यूज़ करना है, क्या मैं सही कर रही हूँ, बहुत सारा डाउट होता था। लेकिन जैसे जैसे हम काम करने लगते हैं ना, हमारा वो डाउट क्लियर हो जाता है। तो आप बताओ ये मेकअप आपको कैसा लग रहा है, और जो भी डाउट है वो क्लियर कर सकते हो, आप मुझे DM कर सकते हो। और मैं ऑनलाइन क्लासेस भी देती हूँ। अगर आप मेरा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हो, पूरा डिटेल्स आपको दिया जाएगा, प्रोडक्ट नॉलेज, CTM, कैसे आप मार्केट में अपना काम कर सकते हो, सोशल मीडिया का नॉलेज आपको दिया जाएगा। होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू, बाय बाय। इसमें कोई भी सेटिंग स्प्रे नहीं डाला क्योंकि मुझे मेकअप हटाना ही है, तो मैं सेटिंग स्प्रे नहीं डाली। एक्चुअली मैं ये मेकअप आपके लिए सूट कर रही थी, जो मुझे इंस्टाग्राम पर डालना है और यूट्यूब चैनल पे। होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आएगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। अगर आपका कोई भी क्वेरी है जो आप मेकअप से रिलेटेड पूछना चाहते हो, मेरे ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हो, तो मुझे DM कीजिए। मैं बहुत मिनिमम अमाउंट में आपको 1 डे मास्टर क्लास भी दे सकती हूँ। और अगर आपको सेल्फ मेकअप 3 डेज़ पूरा फुल नॉलेज लेना है तो मैं 3 डेज़ सेल्फ मेकअप मास्टर क्लास भी करती हूँ। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेकअप को एंजॉय कीजिए।